हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 18 पर हैं और आज श्लोक है 54 54। देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। वह ब्रह्मभूत और प्रसन्न मन वाला योगी ना किसी के लिए शोक करता है और ना कोई आकांक्षा करता है। वह समस्त प्राणियों में समभाव रखने वाला मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। वह ब्रह्मभूत, ब्रह्म में स्थित। तो पहली बात है जो भगवान कह रहे हैं, कौन है जो मुझे प्राप्त हो जाता है, मेरी भक्ति को प्राप्त हो जाता है। वही हो सकता है जिसका ध्यान मेरे में हो। ब्रह्मभूत का मतलब है कि जिसका ध्यान लगातार ब्रह्म के भाव में टिका हो, जिसके मन के ख्याल लगातार ब्रह्म के भाव में हो, जिसके विचारों का चिंतन ब्रह्म के भाव में हो, जिसके अंदर उठने वाला हर फुर्ना ब्रह्म का भाव का अनुभव करा रहा हो, चिंतन की क्रिया और प्रक्रिया भी ब्रह्म के भाव की हो, और जो चर्चाएं हैं वो भी ब्रह्म के भाव की हो। लगातार जब ब्रह्म का भाव हमारे अंदर प्रबल हो जाता है और केवल ब्रह्म का भाव प्रबल रहता है, उस स्थिति को ब्रह्मभूत कहते हैं। अर्थात वो जो भूत है, वो जो पांच तत्व है, ये पांच तत्वों से बना है शरीर। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये जो भूत शरीर है, ये जो मन है, जो बुद्धि है, जो इंद्रिया है, जो अहम भाव है, हमसे जो उठना है, वो सब है। वो सारा का सारा जब ब्रह्म के भाव को हम अर्पित कर दें, हर पल उसी के भाव में हम टिके हों। जैसे अभी हम जगत के भाव में हर पल अपने आप को टिकाए रखते हैं। तो सुबह उठे, बस जगत का भाव शुरू हो गया। बस शुरू हुआ ही नहीं था कि फिर दूसरा विचार, फिर तीसरा विचार, फिर चौथा, फिर इसका, फिर उसका शुरू हो गया। एक पूरी का पूरा जगत खड़ा हो गया। तो ब्रह्म का भाव हमारे अंदर रह नहीं पाता, क्योंकि जगत का भाव बड़ा है। ऐसे ही कोई मोह हो तो मोह वाले का लगातार ध्यान पड़ा रहता है, वो रहता ही है, कुछ और ध्यान ही नहीं होता। फिर कोई क्रोध हो तो क्रोध ही जगा रहता है, कोई किसी से द्वेष हो जाए तो द्वेष ही जगा हुआ है। जगत में ऐसे ही हम लगातार अपने मन को कहीं ना कहीं उलझाए रखते हैं। और भक्त कौन है, योगी कौन है? जिसके अंदर ब्रह्म का भाव है। क्योंकि मैं ब्रह्म से आया हूं और ब्रह्म से ही ये पूरी सृष्टि चल रही है, ब्रह्म से ही मैं चल रहा हूं, ब्रह्म के आधार पर ही ये भूत है, ये शरीर है, ये जीवन है। तो जिसके आधार पर है, उसी भाव में अपने आप को बनाए रखना। तो मैं जब आधार है मेरा ब्रह्म का और मेरा ध्यान है जगत का, आधार ब्रह्म का, ध्यान जगत का, तो हम तो जो आधार है उससे कहीं हट गए, उससे दूर हो गए। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं जो ब्रह्मभूत है, जो ब्रह्म में स्थित है, जिसके अंदर ब्रह्म का भाव जगा हुआ है, जिसके अंदर लगातार ब्रह्म का चिंतन मनन वो ध्यान में है तो ब्रह्म का भाव है, और अपने काम में है तो ब्रह्म का भाव है। हो सकता है हम दिन भर काम में व्यस्त रहे, हो सकता है ब्रह्म का भाव हमारे अंदर जगा रहे। क्यों नहीं हो सकता? जैसे कहीं से धन आना हो, पैसा आना हो, तो वो पैसे का भाव तो जगा रहता है ना, सारे काम करते रहते हो सकता है अभी लड़का लड़की का रिश्ता तय हुआ है, दोनों एक दूसरे के अंदर अपना ख्याल रख सकते हैं, रख सकते हैं,
सांझ को किसी पार्टी में जाना हो तो सुबह से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हो सकता है सारे काम करते हुए कोई दूसरा भाव भी हो सकता है। और ऐसे तो हम दिन भर न जाने कितने, कोई काम करना हो, आपको कहीं जाना हो तो आप दिन भर के सारे काम कर रहे हैं, लेकिन वो जाना अंदर चल रहा है, जाना है, जाना है, मिलना है, उससे बात करनी है। हो सकता है। तो जब हमारे अंदर ब्रह्म का भाव लगातार सजग हो जाए, सज जाए, और सारे काम करते रहो, परिवार देखो, व्यापार देखो, सब कुछ करो, तो ब्रह्मभूत हो गए। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ब्रह्मभूत है, और फिर दूसरी बात है प्रसन्न मन वाला। अब ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पर, प्रसन्न मन वाला। हमारा तो मन ही पता नहीं कहां किस गंध में दुखी है, परेशान है, डर से डरे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या ख्याल लेकर आता है। कभी तो ये मन उठा देगा ऊपर, जैसे बस मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, और कभी ऐसे धरती के नीचे ले जाएगा कि जैसे मेरे से नीचे कोई है ही नहीं। डिप्रेशन और क्या है, यही तो है कि भैया मैं सबसे नीचे चला गया, बस मेरा मन बिल्कुल ऐसे गर्त में चला गया। हमारा मन लगातार स्विंग करता रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर भाग रहा है। भगवान कह रहे हैं मन में प्रसन्नता ले आओ, हर पल प्रसन्न रहो ना। क्या जा रहा है, क्या खर्च हो रहा है? कुछ भी तो नहीं हो रहा। मिलेगा ही मिलेगा, फायदा ही होगा। हम परमात्मा की तरफ जाएंगे, हम मन को स्वस्थ रखेंगे तो मन स्वस्थ होगा, तो तन स्वस्थ होगा, स्वास्थ्य बढ़ेगा, संबंध मजबूत होंगे, अच्छे सामाजिक व्यक्ति बनोगे, कारोबार में बढ़ोतरी होगी। केवल प्रसन्नता ही तो रखनी है। आप जिस भी क्षेत्र में हो, आप आगे बढ़ जाओगे। आप किसी दुकानदार के पास पहुंचो सामान लेने के लिए, और उसका थोबड़ा चढ़ा हुआ हो, ऐसा नाराज सा बैठा हो, गमसुद्दड़ सा, गोबर गणेश सा, आप बाद में जाना पसंद नहीं करोगे। और एक है वो पूरा प्रसन्न मन के साथ में आपका स्वागत कर रहा है, आप कहोगे वाह क्या व्यक्ति है, क्या एनर्जी है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगोगे। तो सेल्स में यही तो होता है कि आपकी प्रसन्नता है या नहीं। तो एक्चुअली जीवन के पूरे आयाम में हमारे मन में प्रसन्नता हो। प्रसन्नता क्यों खो जाती है? आखिर यदि हम अपने से बैठकर पूछें कि मेरी प्रसन्नता जाती क्यों, ऐसे क्या होता है कि प्रसन्नता चली जाए, तो फिर आप उसकी तलाश करो। फिर आप पाओगे कि नहीं नहीं, जब ना ध्यान फ्यूचर में जाता है तो कोई लोभ लेकर आता है मन, कि ये आ जाएगा ना, ये धन आ जाएगा, ये व्यापार बढ़ जाएगा, ये पद मिल जाएगा, ये प्रमोशन हो जाएगा, ये इंक्रीमेंट लग जाएगा, तो खुशी मिलेगी। जैसे ही हमने ये कहा, समझो कि अभी खुशी गई, क्योंकि हमने उस खुशी को पोस्टपोन कर दिया। ये होगा तो खुशी होगी, तो अभी खुशी नहीं, चली गई खुशी। अच्छा जी, एक तो इस बात से चली जाती है खुशी हमारी, फिर दूसरी बात से जाती है, अरे जो मेरे पास अभी है ना वो चला ना जाए, एक डर आ जाता है। वो संबंध है, वो छूट ना जाए, बिछुड़ ना जाए, शरीर खत्म ना हो जाए, मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए, ये नुकसान ना हो जाए, पता नहीं क्या क्या ऊल जरूल बातें हमारा मन एक कल्पनाएं गढ़ने लगता है। और जैसे ही ये भय हमारे मन में आता है, हमारी प्रसन्नता फिर चली जाती है। चलो जी, फिर यदि फ्यूचर में मन नहीं गया तो हमारा मन जातेगा पास्ट में जो बीत गया। अब जो बीत गया उस पे मन जाकर, अब वहां पे कुरेदेगा मन कि क्या हुआ था, अच्छा उसने ऐसा कहा था, ऐसा हुआ था, मैं ऐसा ना करता तो वैसा कर लेता, यहाँ इन्वेस्ट ना होता तो ऐसा हो जाता, न जाने क्या क्या ऊल जलूल, सारा दुख, पूरी दुख की जो लिस्ट है वो आपके सामने खड़ी हो जाएगी। और जैसे ही मन पास्ट में जाकर उन दुखों को याद करना शुरू करेगा, बस वो दुखी हो जाएगा। और हमारा मन ऐसी कुछ करता रहता है, कभी इधर पास्ट में भाग जाएगा, कभी एकदम भय में भाग जाएगा, कभी लोभ में भाग जाएगा। और इसी तरह से वो भागता हुआ मन अपनी प्रसन्नता को खो देता है। जीवन प्रसन्न होने के लिए मिला है, हम दुखी हो रहे हैं। हमसे मूर्ख और कौन हो सकता है कि हमें शरीर मिला है, घर मिला है, कपड़े मिले हैं, खाने को खाना मिल रहा है, सब प्रकृति पूरी सेवा में लगी हुई है, सूरज अपने समय पर निकल आता है हमारे लिए,
हवाएं चल रही हैं हमारे लिए, प्रकृति लगातार अपना रूप हमको बिखेर रही है, आकाश लगातार हमारे ऊपर है, धरती हमारे नीचे है, सब कुछ हमें मिला हुआ है, फिर भी हम मूर्खता से भरे होकर अपने आप को इतना परेशान रखते हैं, इतना दुखी, इतना डरे हुए रहते हैं, और उसमें हम ऐसे जैसे कोई किसने मार के बैठा दिया हो, जैसे कोई सारा लूट लिया हो। मन ऐसे ही है। दुखी लोग परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। परमात्मा दुखी लोगों से दूर रहता है। आप ही बताओ ना, आपके घर में कोई आ जाए और वो अपना रोना रोना शुरू कर दे, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, और रो रहा है वो आंखों से, और बात भी उसकी ऐसे ही है, आप कितनी देर उसे अपने घर में बैठाओगे? अच्छा, रोज आ जाए वो अपना रोना रोने के लिए, कहोगे यार कहाँ सिर पे चढ़ गया, ऐसे हटाओ, ये रोता ही रहता है। ऐसे ही हम भी परमात्मा को, और जाते हैं मंदिर में, वो रोते हैं, भगवान कहता चलो तथास्तु बेटा, तू रोता ही रहे। हम जो रोतड़े हैं वो रोते ही रहते हैं, वो जीवन भर रोते हैं। उनमें प्रसन्नता, यदि आप अपनी प्रसन्नता को प्रकट नहीं कर रहे हो तो पूरी प्रकृति आपके विरोध में खड़ी हो जाएगी, पूरी एनर्जी आपके विरोध में खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आप प्रकृति से विरोध में जा रहे हो। प्रसन्नता के लिए सब कुछ परमात्मा ने हमको दे दिया, हम तब भी खुश नहीं, प्रसन्न नहीं, आनंदित नहीं, मुस्कुरा नहीं रहे हैं, तो कहेंगे यार ये तो बेकार बात है। आप सब कुछ किसी के लिए कर दो और फिर भी वो रो रहा है, तो आप हो गया तो ऐसे ही है, मियाँ जी रोते क्यों नहीं, जो सूरत ही ऐसी है, क्या करें। तो हमारी जो सूरत ही ऐसी है, यही हमारे दुखों का कारण बनकर खड़ी है। सारा झंझट, सारी परेशानी, सारी उलझन, सारी समस्या, सारे झगड़े, घर घर में झगड़े, ये हमारी जो प्रसन्नता है इसके खो जाने से पैदा होगी। अपनी प्रसन्नता को थोड़ा महक दो, चहक दो, खिलो और खिलाओ, महको और महकाओ, अपने अंदर सुगंध को प्रकट करो और सुगंध को बिखेरो। क्यों प्रसन्न नहीं हो पाते? जरा सी कोई विपरीत परिस्थिति आई नहीं कि हम हो गए परेशान। पेड़ तो परेशान नहीं होते, हवाएं चलती रहती हैं, उनके पत्ते तो ऐसे नाचते रहते हैं उन हवाओं में। वो जितनी तेज हवाएं चलती हैं वो पत्ते और नाचते हैं। वो कहते हैं आओ हम तो नाचेंगे। वो टहनियां और नाचती है, वो तो स्वागत करती है उन हवाओं का, उन विपरीत परिस्थितियों का, कि आओ हम तो जड़ों को और पकड़कर मजबूत हो जाएंगे, तुम आओ तो सही। विपरीत परिस्थितियों का स्वागत करने वाला व्यक्ति हमेशा ऊंचे स्तर पर जाता है, और विपरीत परिस्थितियों से भागने वाला व्यक्ति हमेशा नीचे स्तर पर जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि आपदाओं में अवसर को ढूंढ लो। लेकिन हमने आपदाओं को आपदाएं देख लिया, तो मजबूती कैसे है? अपने को मजबूत करना है तो प्रसन्नता को पकड़ कर रखना होगा। महाभारत जैसा युद्ध जो धरती पर उससे पहले कभी हुआ नहीं था और उसके बाद भी हुआ नहीं, पूरे का पूरा राष्ट्र, दूर दूर के देश के सारे राजा महाराजा और सारी सेना इकट्ठा है एक रण में खड़ा, जैसे कोई विश्व युद्ध छिड़ गया हो और सारे सब वहां पर इकट्ठा हो गए। युद्ध का दौर है और भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। ऐसा भी आज तक कभी नहीं हुआ कि युद्ध के दौरान सबसे ऊंचा ज्ञान दिया जा रहा। क्या स्थिति होगी युद्ध के दौरान, स्थिति क्या होती है मन की, और वहां पर क्या स्टेबिलिटी है, अर्जुन भी उसको सुन रहा है। भगवान की तो है ही है, भगवान ज्ञान को दे रहे, तो क्यों ना हम महाभारत जैसे युद्ध, जब विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी हों, क्या हम स्टेबल नहीं हो सकते? और दूसरे ही अध्याय में जब भगवान अर्जुन को ज्ञान देना शुरू करते हैं, तो मुस्कुराते हुए से वचन बोले। संजय कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए से वचन बोले। भगवान मुस्कुरा रहे हैं युद्ध की इस घड़ी में, सिखा रहे हैं कि विपदाएं, आपदाएं, परिस्थितियां जब खड़ी हो सामने, मुस्कुराना वही तो समय है मुस्कुराने का। वो चली जाएंगी, उनसे निकलने के रास्ते आ जाएंगे। हम मुस्कुराते नहीं, हम तो परेशान हो जाते हैं और फंस जाते हैं
अटक जाते हैं, उलझ जाते हैं, और बस वहीं पर हम ना ब्रह्म भाव को पकड़ पाते हैं, ना जगत में आगे बढ़ पाते हैं, ना स्वास्थ्य के प्रति सजग हो पाते हैं। हमारा जीवन पूरी तरह से जो ऊंचाइयों पर, जो ऊंचे स्तर पर जीना था, वो निचले स्तर पर आ जाता है। फिर आगे कह रहे हैं कि प्रसन्न मन वाला योगी ना किसी के लिए शोक करता है। अब जो ब्रह्म के भाव में टिका है, जो प्रसन्न है, जो योग में लगा है, वो शोक नहीं करता। क्या शोक करना, काहे का शोक करना? जो आया है जाएगा। ऐसा तो आज तक कोई हुआ ही नहीं है जो आया फिर गया ना, जो जन्मा और मरा ना हो। सब जा ही रहे, सब मर ही रहे। यदि आज से 100 साल बाद इस धरती पर देखोगे, सारे चेहरे नए होंगे। अभी के सारे लोग जो इस समय हैं 100 साल बाद नहीं मिलने वाले, कोई नहीं होगा। और ऐसी धरती पर हर 100 साल में नए लोग बदले। हजारों सालों से धरती, कितने लोग आए, खरबों लोग आए हैं, गए हैं। जो चीज आती है वो जाती है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश होगा, जिसकी रचना हुई है उसका प्रलय होगा। जान जाओ इस बात को। जब इस बात को हम जान जाते हैं कि सेल्स बने हैं तो मर भी जाएंगे, ये शरीर बना है तो मर भी जाएगा, जान जाओ एक बार में। जब वो मरेगा, वो जाएगा, तो फिर परेशान। जब गहरे स्तर पर व्यक्ति जान लेगा तो परेशान नहीं होगा। और जब इस रहस्य को ही नहीं जानेगा तो बहुत दुखी होगा, बहुत शोक करेगा, बहुत परेशान। आत्मा में शोक नहीं होता, फकत अशोक है। लेकिन हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहम भाव, हमारी इच्छाएं, वासनाएं, चूंकि वो प्रकृति से आई है इसलिए वो शोक करती है। लेकिन जब आप आत्म भाव में होते हो तो शोक नहीं होता। आत्मा में टिका हुआ व्यक्ति शोक नहीं करता, क्योंकि वहां शोक है ही नहीं, क्योंकि वहां पर कुछ मरता ही नहीं। यदि किसी का शरीर मरा है तो आत्मा के स्तर पर हम देख रहे हैं कि आत्मा मैं हूं, और वो भी आत्मा जो है वो तो अब भी विद्यमान है, क्योंकि आत्मा तो अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन पुरातन है। वो तो है ही है, आकाश की तरह है ही है। आकाश का नाश नहीं होता। तो जब इस रहस्य को हम जान लेते हैं तो क्या शोक करें? जो रहस्य नहीं जान पाते, जीवन को केवल ऊपर ऊपर स्तर से जीते हैं, वो बहुत दुखी होते हैं, बहुत डरे होते हैं, बहुत शोक में। वो एक्चुअली जीते ही नहीं, वो तो जीवन को काट रहे होते हैं। जन्म हो जाना ही जीवन नहीं होता, ये तो सभी जी रहे हैं। लेकिन क्या अपने अंदर की उस अनंत संभावनाओं को अनुभव करके जी रहे हैं, या उन संभावनाओं का पता ही नहीं है, बस ऊपर से ही वही खाना, वही कमाना, और वही सोना, और वही भोगना, बस यही में ही चल रहा है। पशु पक्षी भी वही कर रहे हैं, हम भी कुछ वैसे ही कर रहे हैं। हम जरा कपड़े वपड़े ब्रांडेड पहन लेते हैं, बस वो नहीं पहनते, वो नंगे घूमते हैं। वो भी खा ही लेते हैं किसी ना किसी तरीके से, वो भी सो ही जाते हैं, वो भी भोग ही लेते हैं, उनके भी बच्चे हो जाते हैं, हमारे भी कुछ ऐसे ही हो जाते हैं। लेकिन जब हम अनंत संभावनाओं को मनुष्य जीवन में अनुभव करते हैं तो हम वास्तविकता में मनुष्य होते हैं। जब हम मन को कंट्रोल करते हैं, मन के ईश्वर बनते हैं, तो मनुष्य होते हैं। अन्यथा हमारे अंदर वो निचला स्तर रहता है, और जितना निचला स्तर रहता है उतना व्यक्ति शोक में रहेगा, दुख में रहेगा, डर में रहेगा। तो ऐसा व्यक्ति जो योगी है वो शोक नहीं करता। भगवान, चूंकि अर्जुन शोक कर रहा है, कह रहा सब मारे जाएंगे, इतने सारे सब लोग हमारी तरफ के ही मारे जाएंगे तो उनकी तरफ के ही मारे जाएंगे। भगवान कह रहे हैं तू अपना कर्तव्य कर्म कर, तू क्यों देख रहा है कोई मारा जाएगा नहीं मारा जाएगा? मैं तो देख रहा हूं कि सारे मरे पड़े हैं, तू नहीं देख पा रहा है। तू नहीं मारेगा ये वैसे ही मर जाएंगे। जिसको मरना है वो तो मरेगा, वो आपस में लड़के मर जाएंगे। जिनको मरना है, मरने वाले को कोई रोक नहीं सकता, वो मरेगा।
हो सकता है थोड़ा पहले मर जाए, थोड़ा बाद में मर जाए, बस इतनी सी होती है बात। लेकिन मरना तो है। समय से ऊपर जब आप उठ जाओ, कालातीत हो जाओ, तो फिर समय का फर्क नहीं रहता कि अभी मरे या बाद में मरे। बस वो तो मरा ही पड़ा है जो जन्मा है। तो शोक किस बात का? शोक करें क्यों? ये शोक ही तो मेरी प्रसन्नता को फिर खा जाएगा। और भगवान फिर कह रहे हैं, ना कोई आकांक्षा करता है। हमारे अंदर आकांक्षाएं खड़ी हैं, इसलिए फिर सारी समस्याएं खड़ी हैं। पैदा तो हमने किए, कूड़ा एक घर में इकट्ठा हमने किया है, तो फिर तो बदबू उठेगी। हमारे अंदर इच्छाएं हैं, हम ही कामनाओं में रहते हैं। तो जब हमारे ही अंदर इच्छाएं हैं, हम ही कुछ चाहते हैं, तो बस समस्या खड़ी हो गई। सारे झंझट, सारी परेशानी आप कुछ चाह रहे हो इसलिए है। आप अपने बच्चों से कुछ चाह रहे हो इसलिए समस्या है। आप चाहो ही ना, क्यों चाहते हो? आप अपना पूरा दो, कोई करे न करे, सम्मान करे न करे, आप क्यों चाह रहे हो कि मान मिले? बस जब नहीं मिलेगा तो दुख आएगा। चाहते क्यों हो? आकांक्षा ऐसी क्यों है? भगवान कह रहे आकांक्षा ही नहीं करनी, जीवन को जी जाओ ना। जो होना है, प्रारब्ध से जो आना है वो आएगा। तुम्हारी आकांक्षाओं से कुछ नहीं होगा। फिर हम महत्वाकांक्षा करने लगते हैं। जो मिलना है उससे जब ज्यादा खींचने की कोशिश करते हो, तो उसके रिजल्ट्स, उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे ऊपर दुख के रूप में प्रकट होने लगता है। और इसलिए जैसे जैसे जीवन में धन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे रोग, दुख, डर और लोभ बढ़ता चला जाता है। वैसे वैसे व्यक्ति और कमजोर होता चला जाता है, क्योंकि अब बहुत सारे पक्ष उसके खुल गए। अब उसकी महत्वाकांक्षाएं, उसकी आकांक्षाएं और बढ़ती चली गई। इसलिए जो अमीर व्यक्ति है वो ज्यादा डरा हुआ होता है, जो गरीब है उसका डर कम होता है। उसे किस बात का डर? हमने अपनी आकांक्षाओं के कारण से ही अपने जीवन को निचले स्तर पर रखा है। भगवान कह रहे आकांक्षा नहीं करनी, शोक भी नहीं करना, बस प्रसन्न रहो, मस्त रहो, ब्रह्म के भाव में रहो। तो क्या होगा ऐसा करने से? वह ये समस्त प्राणियों में संभाव रखने वाला मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाएगा। और फिर एक बात और कह रहे, सब में संभाव रखो। हमारा संभाव नहीं होता जी। हमारे अंदर बहुत विषमताएं हैं, बहुत भेद है। वो सूंघ सूंघ कर तुम प्यार करते हो, ये मेरे वाला है, ये मेरे वाला है। वो मेरे वाला जो है ना, वो सूंघ सूंघ कर प्यार कर रहे हैं। अच्छा ये मेरा नजदीकी नहीं, ये मेरा मित्र नहीं है, ये मेरा अपने वाला नहीं, ये मेरा अपने वाला, बस हमारा ध्यान वही जाए। तो जब हम इस तरह से जीवन जी रहे होते हैं, तो समदृष्टि नहीं होती। सबके लिए एक भाव क्यों नहीं रख सकते? आत्मा सबके अंदर है, ईश्वर ने सबको उत्पन्न किया है। पांच वही महाभूत यहां है, वही वहां है। वही इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार यहां है, वही वहां है। सब कुछ एक जैसा ही तो है। यदि आप गहरे रूप में देखें, जो शरीर बना है सब एक जैसा ही तो है। लेकिन हम अमीर, गरीब, बुद्धिमान, मूर्ख, काला, गोरा, ये देश का, वो देश का, ये धर्म, वो धर्म, न जाने कितनी विषमताएं हमने अपने अंदर पैदा कर ली। और ये विषमताएं जब हमारे अंदर पैदा होती हैं, तो समता खत्म हो जाती है, समबुद्धि हट जाती है। सबको समान देखो। समबुद्धि तो रख सकते हैं ना, समभाव तो रख सकते हैं ना। आप समवर्तन ना करो। समवर्तन और समभाव में अंतर होता है। समभाव सबके लिए एक जैसा हो सकता है। वो कुत्ते के लिए भी हो सकता है, तो हाथी के लिए भी हो सकता है। और जो चींटी छोटी सी आपको दिखी कहीं चलती हुई, उसके लिए भी वही भाव हो सकता है जो हाथी के लिए है, जो अपने वालों के लिए है। एक जैसा भाव तो रख सकते, भाव शुद्ध हो जाएगा हमारा, हल्के हो जाएंगे, एक अद्वैत प्रकट हो जाएगा हमारे अंदर, केवल संभाव रखने से। आप संवर्तन ना करो। संवर्तन का मतलब होता है कि सबके जैसा एक एक सबके साथ एक जैसा व्यवहार ना करो।
वो देखना होगा, स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, वृद्ध है, रोगी है, स्वस्थ है, कौन से धर्म को मानने वाला है, क्या उसके पीछे का बैकग्राउंड है, वो आपको सब देखना होगा। उसके हिसाब से आप वर्तन करो, लेकिन उसके उसके लिए आपके अंदर जो भाव हो वो एक हो, अंदर जो सूक्ष्मता है वो एक हो, जो स्थूलता है उसमें परिवर्तन आप जरूर करें, जिससे सबको सूट करे, उसमें अव्यवस्था पैदा ना हो, उसमें कहीं झंझट पैदा ना हो। इसलिए संवर्तन हमें नहीं करना। ऐसा नहीं है कि हम सबके साथ में संभाव रख रहे हैं तो फिर सबके साथ ही बैठकर आप खाना खाएंगे, सबके साथ ही सब कुछ उसी तरह से कार्य करना शुरू करेंगे क्योंकि हमने संभाव रखा है। नहीं, भाव भाव अंदर की स्थिति है, वर्तन बाहर की स्थिति। बाहर में भेद होगा, अंदर में एक होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि संभाव, सब समस्त प्राणियों में संभाव रखने वाला व्यक्ति मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब भगवान की भक्ति सबके वश में कहा, सबके लिए कहा। हम चाहते तो हैं भगवान के प्यारे बन जाएं, न्यारे बन जाएं, उनका भाव हमारे अंदर प्रकट हो जाए, लेकिन उसके लिए हम कुछ करते नहीं, बस केवल चाहते हैं। चाहने से तो बात ना बनेगी। उसके लिए पूरी तरह से ये जो 5 बातें भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मभूत, ब्रह्म का भाव, मन में प्रसन्नता, शोक रहित, आकांक्षा रहित और सब में संभाव, ये जब तैयार हो जाएगा तो उसके बाद हम उस परमात्मा की भक्ति के लिए तैयार हो गए हैं, या यूं कहें कि परमात्मा की भक्ति हमको मिल जाएगी। फिर आगे भगवान कह रहे हैं 55वें 55 श्लोक में, पराभक्ति के द्वारा वह मुझको जो मैं हूं और जितना हूं ठीक वैसा ही तत्व से जान लेता है, और मुझे तत्व से जानकर वह तत्काल ही मुझ में प्रवेश कर जाता है। पराभक्ति के द्वारा, अब जब हमारे अंदर पराभक्ति का भाव पैदा होता है, लगातार हम परमात्मा में ही अपने आप को लीन करते हैं, तल्लीन करते हैं, तो भक्ति हो रही है भगवान की। फिर हम अपनी सुध बुध नहीं, हम हम कुछ और वो कुछ और नहीं, बस भगवान के भाव में ही अपने आप को पराभक्ति में लीन साधक कर देता है। उसकी अपनी सुध बुध, अपनी आइडेंटिटी अब कुछ नहीं रहती। जैसे हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति पराभक्ति है, बस पूरी तरह से लीन है प्रभु में। तो जैसे ही पराभक्ति का भाव हमारे अंदर प्रकट होता है, फिर वो कह रहे हैं कि वह मुझको जो मैं हूं और जितना हूं ठीक वैसा ही तत्व से जान लेता है। भगवान के प्रति लगातार ध्यान रखने से, भाव रखने से ही तो उसको जान सकते हैं। अब किसी को आपको जानना हो, किसी व्यक्ति को, तो क्या करना होगा? उसके साथ उठना बैठना होगा, बातचीत करनी होगी। ऐसी तो जानते हो, कैसे जानोगे? और अक्सर ऐसी होता है, वो रिश्ता होने वाला है लड़का लड़की का, तो वो आपस में मिलजुल कर बात करते हुए वो जानते एक दूसरे को, भैया सब मैच करता है नहीं करता है, हमारे विचारधाराएं मैच करती है नहीं करती, सब कुछ ऐसे हम एक दूसरे को जानने लगते हैं। जिसके पास रहते हैं, अब फिर शादी हो गई, पति पत्नी बन गए और फिर लगातार साथ में, तो जानने लगते हैं दूसरे का व्यवहार को, सब कुछ धीरे 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 सब जान जाते हो। जिसके आप पास रहते हो उसका जान जाओगे सब कुछ, छुपेगा नहीं। कुछ दिन छुप जाएगा, लेकिन लगातार आप साथ ही रहो और अंतरंग रहो तो नहीं छुपता। तो ऐसे ही जो भक्त है वो परमात्मा में लगातार उसी भाव में रहता है, भगवान के भाव में रहता है। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते बस उसी भाव में रहता है। और जब वो उसी भाव में ही लगातार रहेगा, तो भगवान कह रहे हैं मैं जितना हूं, जैसा हूं, वैसा का वैसा वो जो साधक है, जो योगी है, वो मुझे तत्व से जान लेगा। और वो भगवान जो है वो कोई आकार तो है नहीं कि आकार को हम जान लेंगे, वो तो निराकार है।
तत्व से जानने का मतलब है कि जो मैं हूं, जैसा मैं फैला हूं सारे में, कण कण में बसा हूं, सर्वत्र हूं, सब जगह पर हूं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मैं नहीं हूं, सब कुछ मेरी ही शक्ति से हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड में मैं ही व्याप्त हूं, जैसे दूध में मक्खन व्याप्त होता है। तो जैसे जैसे साधक की सूक्ष्मता पैदा होती है, वो अंदर और गहरे 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 अपने ही सूक्ष्म स्तर पर जाने लगता है, वैसे ही उसका विस्तार होने लगता है, विशाल होने लगता है, और वो जानने लगता है उस सूक्ष्मता को, उस जानने लगता है अपने भीतर उस ईश्वर तत्व को, और फिर वो जानने लगता है पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए उस ईश्वर तत्व को। वो जो ईश्वर तत्व है, उस तत्व को जानना है। तो यदि हम इन आंखों से, इन कानों से, इन नाक से जानने की कोशिश करेंगे तो हो नहीं पाएगा, इनकी तो सीमा है। हम इन आंखों से, इन इंद्रियों से, इन मन से जानने की कोशिश करते हैं, वो तो भक्ति भी नहीं हुई। भगवान तो पराभक्ति की बात कह रहे हैं, जो इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से परे। तो जैसे जैसे हम निराकार के भाव में टिकने लगते हैं, या यूं कहें कि जैसे जैसे हम अपने ही सूक्ष्म स्तर पर ध्यान की गहराइयों से, पूरे ईश्वर प्रणिधान से, पूरे समर्पण के भाव से ध्यानस्थ होने लगते हैं, वैसे वैसे परमात्मा के नजदीक जाने लगते हैं और परमात्मा को तत्व से जानने लगते हैं। परमात्मा को तत्व से जानना है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वो मुझको, जो मैं हूं और जितना हूं, ठीक वैसा ही तत्व से जान लेता है। जान लेता है, मान लेता नहीं। हम भगवान को माने बैठे हैं, मानने से कुछ ना होगा। जो होगा वो जानने से होगा। मानने से तो मान्यताएं हैं, वो तो ऊपर का है। वो तो सब लोग कह रहे हैं ये भगवान है, तो हम भी कह रहे हैं भगवान। हमने कहा जाना वो भगवान? वो तो सबने कहा, पिक्चर ने देखा, किताब में पढ़ लिया, लोगों ने कहा, और धीरे धीरे वैसी परवरिश हुई, हमने कहा ये भगवान। वो किसी और को कहते तो हम कहते ये भगवान। वो किसी को भी कहते तो हम तो वही कह लेते ना, क्योंकि सब कह रहे हैं। जो सब कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं, तो इसमें मेरा कुछ नहीं है। उसको कहते हैं मानता, मान्यताओं पे टिके हुए। भगवान मान्यता की बात नहीं कर रहे, भगवान जानने की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि तुमने मुझे जाना है, जो मैं हूं, जैसा मैं हूं, जितना मैं हूं, उस गहराई से, उस सूक्ष्मता से, उस तत्व से, उस तत्व से मुझको जान। मुझे मानने से बात ना बनेगी, मुझे जानने से बात बनेगी। तो जानने की जो क्रिया है वो ध्यान से होकर जाती, वो स्वाध्याय से होकर जाती। जानने की क्रिया अपने साथ मौन और एकांत से होकर जाती। जानने की क्रिया समर्पण से और स्वाध्याय से होकर जाती। जानने की क्रिया जितना आप हैं, जितने अंदर 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 गहरे में उतरते चले जाएंगे, उतना जानते चले जाएंगे, और जितना बाहर 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 होते चले जाएंगे, उतना मानते चले जाएंगे। इसलिए भगवान ने जानने की, जो जानना 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 न जाने कितनी बार पूरी गीता में इसको बोला। जानना है, मानना नहीं। जानना, उसके लिए हमें, जानना मतलब ज्ञान, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए तप चाहिए, साधना चाहिए, कोई विधि चाहिए, कोई टूल चाहिए, तभी तो जान पाएंगे। अब हम अपने हाथ को जब आग के पास लेकर जाते हैं तो जान पाते हैं ना, आग जलाती है। पानी में हाथ डालते हैं, गंगा के पानी में, हरिद्वार में जाकर, अरे ठंडा है, तो जानते हैं ना। और कोई दूर से कहे नहीं, हरिद्वार में ना पानी ठंडा होता है, ऋषिकेश में और ज्यादा ठंडा होता है, थोड़ा और ऊपर जाओ तो और ठंडा होता है। वो हमने केवल माना है, जाना थोड़ी। जाना तो तब जब हम जाकर वहां पर अपने हाथ को, तो दोनों में बहुत भेद है। एक ने कहा कि आग में हाथ डालने से हाथ जलेगा, ये केवल मानने की बात है, हमने खुद अनुभव नहीं किया है। और आपने कभी गरम गरम गिलास पकड़ा हो तो आपने अनुभव किया, हाँ जलता है। तो जानना जो है वो आपके अनुभव में आ जाता है पूरी तरह से। मानना भूल जाएगा, वो स्मृति का हिस्सा बन सकता है, लेकिन जानना अनुभव बन जाएगा। और वो जानना ही
आपको उस ऊंची स्थिति में टिका देगा। ठीक वैसा ही तत्व से जान लेता है जैसा मैं हूं, और मुझे तत्व से जानकर वह तत्काल ही मुझ में प्रवेश कर जाता है। 18वां अध्याय चल रहा है और भगवान अपने में प्रवेश करा रहे हैं, उसकी टेक्निक बता रहे हैं। जो मैं हूं, जैसा मैं हूं, जितना मैं हूं, तत्व से जब वो मुझे जान लेता है, जैसे ही जानता है, अब मैं और वो दो नहीं रहते। क्योंकि भगवान पहले ही कहते आए हैं कि मनुष्य में जो जीवात्मा है, जो प्राणियों में जो जीवात्मा है, वो मेरा ही अंश है। और जैसे जैसे हम जानने की क्रिया में जाते हैं, हम वो जो अंश है उसमें टिक जाते हैं, और जैसे ही उसमें टिकते हैं, उस भाव में आते हैं, हम ईश्वर में ही प्रवेश कर जाते हैं। अब कुछ अलग नहीं रहता, अब एक हो जाता है। वो जो ईश्वर तत्व है, वो ईश्वर तत्व के साथ पूरी तरह से, जो आत्मा है वो परम तत्व के साथ पूरी तरह से एकाकार हो जाती है। बस प्रवेश हो गया उसमें। परमात्मा में प्रवेश एक बार हो गया तो हो गया। जैसे किसी कंट्री में आप जाओ तो आप लैंड किया, प्रवेश हो गया आपको उस कंट्री में। ऐसे ही अब उस कंट्री में जाने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी ना। आप चोरी छुपे जाते हो तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, आप लीगली रूप से जाते हो तो पासपोर्ट, वीजा, और फिर टिकट और फ्लाइट, और फिर 10 चीजें वहां बुकिंग, और 10 चीजें आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, सब कुछ देखना पड़ेगा। तो वहां पहुंचने के लिए, किसी में प्रवेश करना हो तो उसकी तैयारी चाहिए। ऐसी प्रवेश थोड़ी कर जाओ, एक तैयारी चाहिए। और भगवान में प्रवेश करना हो तो उसकी तैयारी फिर कितनी होगी। अभी तो आपको नया घर में प्रवेश करना हो तो नए घर की तैयारी कितनी होती है, उसको बनाने में एक पूरा का पूरा तामझाम है। एक कार लेनी हो, कार में बैठ के प्रवेश करना हो तो आपको कार लेने की बहुत बड़ी एक कार लेनी है, कार लेनी है। तो किसी चीज को जानकर उसमें प्रवेश करना हो तो उसकी तैयारी चाहिए, बिना तैयारी के तो नहीं हो पाए। तो ये सब तैयारियों की बात कर रहे हैं भगवान इससे पहले श्लोक से, और उससे पहले भी 51, 52, 53, 54, वो सारे श्लोक जो हैं लगातार, वो सब तैयारियां हैं कैसे परमात्मा में प्रवेश कर सके, कैसे हम अपने जीवन को लेकर चले कि हमारा जो भाव है वो सबसे ऊंचे स्तर पर हो। परमात्मा में जब हम स्थित होते हैं, फिर तनाव कहाँ, क्रोध कहाँ, झल्लाहट कहाँ, डर कहाँ, भय कहाँ, शोक कहाँ, उलझन कहाँ, समस्या कहाँ, मौत कहाँ, फिर तो कुछ भी नहीं। फिर तो आनंद है, प्रसन्नता है, फिर तो ज्ञान है और प्रेम है। फिर तो वो है जो ऋषियों के द्वारा गान हो रहा है, वेद गा रहे हैं, उपनिषद गा रहे हैं, सारे धर्मशास्त्र गा रहे हैं। आ जाओ उस ऊंची स्थिति में। ये सारे के सारे शास्त्र क्या कह रहे हैं, परमात्मा में कैसे प्रवेश कर सकते हो, कैसे सबसे ऊंचे भाव में। परमात्मा में प्रवेश का मतलब कोई अलग से नहीं, बल्कि अपनी चेतना के सबसे शिखर पर पहुंचना ही परमात्मा में प्रवेश करना है। चेतना के सबसे ऊंचे स्तर पर बैठ जाओ, वहां चले जाओ, जैसे पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाओ, जैसे सबसे ऊंचे फ्लोर पर चले जाओ, वहां से ऊपर जाकर छत पर, टेरेस पर जाकर आप जो व्यू देखते हो तो अलग होता है। ऐसे ही हमारे अंदर जो अनंत संभावनाएं हैं, और हमारे अंदर जो ऊर्जा है, जो प्राणा है, जो शक्ति है, जो जीवंतता है, जिससे सब कुछ चल रहा है, उसके सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचना ही ईश्वर है। या यूं कहें कि अपने चेतन भाव में पूरी तरह से आ जाना ही ईश्वर में प्रवेश करना है, क्योंकि वो चेतना उस परम चेतना के साथ एकाकार है। लेकिन जब तक हमारी इच्छाएं खड़ी हैं, वासनाएं खड़ी हैं, हमारी कामनाएं खड़ी हैं, हमारे विकार खड़े हैं सब, तो कैसे प्रवेश हो? इसे छोड़े तो वहां प्रवेश हो। तो जो भगवान में प्रवेश करना चाहते हैं वो इस रास्ते पर चले, और अपने सारे घर के काम करते हुए इस रास्ते पर चले, प्रवेश हो सकता है।
और हुआ है। इसलिए तो हमारा ये जो ज्ञान है 5,500 साल पहले से लगातार गीता का उपदेश, आज तक न जाने कितने लाखों करोड़ों लोग इस गीता के उपदेश के माध्यम से उस परमात्मा में प्रवेश उन्होंने किया है। क्योंकि एक परंपरा है, एक तरीका है, एक टेक्निक्स है। गीता के सारे श्लोक टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, विधियां हैं, जो कह रहे हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। और यदि हम उसको अपने जीवन में उतार लेते हैं तो बस जीवन के सबसे ऊंचे शिखर पर जाकर बैठ जाते हैं। तो इस तरह से ये आज 55वां श्लोक, 55 श्लोक यहां पर पूरा होता है। धीरे 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 18वां अध्याय पूर्णता की तरफ जा रहा है और भगवान जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सब बताते हुए, एक रिकैप करते हुए, जिससे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो अंदर उतर जाए और उनकी प्रैक्टिस शुरू हो जाए। तो धीरे धीरे हर श्लोक में भगवान उसकी चर्चा करते जा रहे हैं। चलो अभी थोड़ा सा हम हाथ पैर खोल लेते हैं, बहुत देर हो गई है बैठे बैठे। तो खड़े हो जाइए। खड़े हो जाएंगे और ताड़ासन करते हैं। अंगुलियां फंसाएं, अंगुलियां कसकर फंसाएं, हथेलियां पलटें, पलट कर सांस भरें और हाथों को उठा दें ऊपर और खींचे। हाथों को उठाएं, खींचे, हाथ थोड़े पीछे हैं, कमर खींची है, पूरा सांस आए जाए और मुस्कुराएं। आज तो भगवान भी कह रहे हैं प्रसन्न मन वाला योगी खींचो। एड़ियां भी उठा के रखो, पूरा शरीर लगातार ऊपर की तरफ खिंच गया है, हाथ थोड़े पीछे हैं। मुस्कुराओ और थोड़ा पीछे और थोड़ा पीछे, धीरे से वापस मुस्कुराया करो। अच्छा मान लो आप कभी किसी ग्रुप 8-10 लोग हैं और आप भी वहां पर हैं और आपका फोटो खिंच गया और आपने बाद में देखा अरे यार मैं तो मुस्कुरा नहीं रहा था, बाकी सब लोग तो मुस्कुरा रहे हैं, सबका चेहरा वो हंसता हुआ है, मेरा ही नहीं हंसता हुआ है। अब आप ये बताओ उस फोटोग्राफ को आप बड़ा साइज करके अपने ड्राइंग रूम में लगाने वाले हो क्या? आप मुस्कुरा नहीं रहे हो, गमसुद्दर से बैठे हो, बिल्कुल हो जैसे आप रहते हो। तो आप नहीं चाहोगे कि ड्राइंग रूम में वो सजे, कोई मेरे इस चेहरे को देखे, जो चेहरा आपका दिन भर रहता है कोई ना देखे। जब आप ही अपने उस चेहरे को देखना पसंद नहीं करते, मायूस चेहरे को, आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ, आपको ही लगेगा जैसे बूढ़ा हो रहा हूं, अपना चेहरा हमें ही अच्छा नहीं लगता। तो क्यों ना प्रसन्न परमात्मा तो हर समय चित्रगुप्त की तरह फोटो खींच ही रहा है, लगातार फोटो खींच ही रहे हैं। प्रसन्न व्यक्ति के कर्म कम बनते हैं, लेकिन जो बिल्कुल उदास, हताश, निराश और दुखी होते हैं उनके कर्म बहुत बनते रहते हैं। हाथ नीचे करके जरा कंधों को घुमाओ, पूरा ऊपर नीचे अच्छी तरह से घुमाओ अपने कंधों को। सांस भरते रहना, सांस निकालते रहना, फिर बदल कर भी घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, पूरा घुमाओ। चलो हाथों को साइड में उठा लीजिएगा, मुट्ठियां बांधे और घुमाए अपने हाथों को गोल गोल, पूरा घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ और फिर बदल कर भी घुमाओ। हाँ, अच्छा मुस्कुराओ। घर में ना आपस में सबको कह के रखो भैया मैं ना मुस्कुराऊं तो तुम याद दिलाना, तुम ना मुस्कुराओ तो मैं याद दिलाऊंगा। छोड़ देते हैं, हाथों को नीचे ले आए और दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लो, अंगुलियां फंसाओ, हथेलियां पलटो, सांस भरें, हाथ को उठाएं ऊपर और झुक जाएं जरा लेफ्ट साइड में, पूरा बाईं तरफ। ऊर्ध्वस्तुतानासन, कमर को साइड में झुका दो, मुस्कुराओ, कमर झुकी है रोक कर रखो और फिर धीरे से वापस आकर दाईं तरफ पूरा झुक जाओ। अच्छी तरह से झुको, रुको, कमर के साइड में खिंचाओ, पड़ने दो। मुस्कुराता हुआ चेहरा है, कमर पर खिंचाव हो भले, लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा, पूरा झुके वहां पर और फिर धीरे से वापस आकर एक बार फिर से बाईं तरफ झुक जाओ, पूरा झुके, कमर को हल्का और पतला करें, लचीलापन दे, जिससे कब्ज की शिकायत दूर हो, कमर के साइड में जो फैट एक्स्ट्रा इकट्ठा हो गया है वो कम हो। वापस आकर फिर राइट साइड। हमारी कमर तो कमरा बन गई है, हम खा पी कर अपने कमर को पूरा एकदम फैला लेते हैं। पता नहीं क्यों हम अपने शरीर को बिखेरते हैं, समझ ही नहीं आता।
ऐसा जीव में क्या रखा है कि खा पी कर हम अपने शरीर को बीमार कर रहे हैं। धीरे से वापस आओ, हाथों को नीचे ले आएं और बैठ जाएंगे आराम से। आराम से बैठ जाएं और करेंगे कपाल भाती का अभ्यास। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखों को बंद कर लें। 3 राउंड कपाल भाती के करने होंगे। पहले राउंड में ध्यान पेट पर, दूसरे में छाती पर, तीसरे में मस्तिष्क पर होगा। आंखें बंद। बस ध्यान रखना कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको पेप्टिक अल्सर है, या पेट में बहुत ज्यादा कोई जख्म है, या कोई सर्जरी हुई है, या रिफ्लक्स होता है, एसिडिटी की शिकायत बहुत ज्यादा है, तो इस अभ्यास को नहीं करना। हर्निया हो तो ना करें, और कमर का दर्द ज्यादा रहता हो तो भी इस अभ्यास को नहीं करें, तो जर्क आएगा। बाकी सब कर सकते हैं आराम से। बंद आंखें, सीधी कमर, गर्दन। फेंकते जाओ सांसों को बार बार बाहर की तरफ। निकालते जाओ। सांस पूरा बाहर फेंकना, सांस ऑटोमेटिकली अंदर जाएगा। जो सांस अंदर गया है उसी को फिर से बाहर फेंक रहे हैं। लगातार ध्यान को पेट पर रखते हुए इस अभ्यास को कर रहे। मन में भाव रहे कि बार बार पेट के अंदर जाने से पूरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है, मोटापा दूर होता हुआ, कब्ज की शिकायत, गैस, एसिडिटी दूर होती हुई, पेनक्रियाज एक्टिव होती हुई, लीवर के एंजाइम्स बैलेंस होते हुए। ये भाव प्रबल रखें कि दोनों किडनी का स्वास्थ्य भी इस अभ्यास से बढ़ रहा है। थक जाओ तो रुक जाना। विश्राम। शांत भाव से बंद आंखों के साथ बैठे रहे। कपालभाति के बाद एकदम मन हल्का हो जाता है। फिर से करेंगे इसी अभ्यास को। ध्यान इस बार फेफड़ों, हृदय और गले पर होगा। सांसों को बार बार बाहर फेंके। निकालते जाओ, फेंकते जाओ, बार बार सांसों को बाहर की ओर फेंक रहे हैं। फेफड़ों पर ध्यान है। दोनों फेफड़े सक्रिय हो रहे हैं। हृदय को बल मिल रहा है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स दूर हो रहा है। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां स्वस्थ हो रही। कफ दोष दूर होता हुआ। विश्राम। तीसरा राउंड करते हैं कपालभाति का। ध्यान इस बार इंद्रियों पर, मन मस्तिष्क पर, गले से ऊपर सिर तक होगा। फेंकते जाइए, फेंकते जाइए। एक चेहरे पर प्रसन्नता लिए हुए लगातार सांसों को बार बार बाहर की ओर फेंकते जाइए। मन में भाव है कि इंद्रियों की शक्ति का विस्तार हो रहा है। सोचने, समझने, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति का विस्तार होता हुआ, बुद्धिमत्ता बढ़ती हुई, विवेक को जागृत करता हुआ, हमारे ऊपर जो अज्ञान का आवरण आ गया है उसको दूर करता हुआ ये अभ्यास। विश्राम। आंखें बंद हैं। शांत भाव है।
बैठे रहे, मानो सब ठहर गया हो, हल्का हो गया हो, सांस धीमा हो जाता है, शरीर के सारे विकार, गंदगी, मल बाहर निकल जाते हैं, शरीर ऊर्जा और ऑक्सीजन से भर जाता है, प्राण बढ़ने लगता है और निरोगता पैदा हो जाती है। इस हल्केपन को अनुभव कर रहे हैं, हथेलियों को रगड़ लें, घर्षण करें, गर्म कर लें, आंखों के ऊपर रखें, ढक लें अपनी आंखों को, फिर आहिस्ता से हथेलियां हटाएं, आंखें खोल लेते हैं। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। सीधे हाथ की प्राणायाम मुद्रा नाक पर ले जाइए, राइट नोस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट से श्वास को निकालें बाहर की ओर, फिर लेफ्ट से भर लें, राइट से निकाल दें, राइट से भर लें, लेफ्ट से निकाल दें। धीरे धीरे भरते हुए और धीरे धीरे निकालते। ध्यान सांसों पर टिका है, पूरा सांस भर रहे हैं, निकाल रहे। ध्यान श्वास से न हटे, गहरे रूप में श्वास पर ठहरा हुआ ध्यान। सांसों की आवाज नहीं है, अधिक से अधिक श्वास भर रहे हैं और निकाल रहे। धीरे धीरे भरते जाइए और निकालते जाइए। थोड़ा ना भरना, पूरा भरना, जितना ज्यादा भर सके भर ले, फिर निकालना धीरे धीरे। अंत में राइट से भरकर लेफ्ट से निकाल दो। हाथ को नीचे ले आइए, आंखें बंद हैं। करेंगे शीतली प्राणायाम, जो गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, जो हमारी एसिडिटी की शिकायत को, बहुत ज्यादा गर्मी के प्रभाव को, जो पसीना आता है उसको, ब्लड प्रेशर के बढ़े हुए हाइपर एसिडिटी को और हाइपर टेंशन को, और मन में लगातार क्रोध का भाव जगा हो उसको दूर करने में बड़ा मदद करता है। शरीर को, पूरे सिस्टम को कूलिंग इफेक्ट देता है, ठंडकपन देता है, जो गर्मियों के लिए बहुत अच्छा। कफ को थोड़ा बढ़ाता है, जिनका कफ बढ़ा हो बस वो ना करें इस अभ्यास को। साथ ही साथ भूख और प्यास पर नियंत्रण करता है। अनावश्यक जो लुओं का, गर्मी का प्रभाव शरीर पर प्रभाव डालकर बीमारियां पैदा करता है, वो दूर होने लगता है। इसमें सिंपल टेक्निक है, शीतली प्राणायाम। जीभ को होठों के बाहर निकालो, गोल बनाओ और जीभ से श्वास अंदर खींचना, फिर नाक से निकालो।
बार बार खींचते रहो। छोड़ दीजिएगा। करेंगे ओम का जाप। पूरा सांस भर ले। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को रगड़ लीजिएगा। गर्म कर लें। रगड़ कर हथेलियां रख लें आंखों के ऊपर। ढक लें आंखों को। कुछ देर ढक कर रखें। फिर आहिस्ता से हथेलियां हटा लें। आंखें खोल लेते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हरिओम।